पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ मास्टर डॉन को बता रहे होते हैं कि हमें लियो को उस फॉरबिडन प्लेस में भेज देना चाहिए जहां से स्पिरिट्स मिल सकती है, जिस पर ना चाहते हुए भी डॉन को मानना पड़ता है कि वो लियो को उस जगह भेज दे जहां पर स्पिरिट्स मिलती है, ताकि स्पिरिट गेन करने के बाद वो मूजियान को आसानी से हरा पाएगा। तो वहीं हमने कुछ डेविल जनरल्स को भी देखा था जो सभी मूजियान को मारने उसके पीछे निकल गए होते हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मूजियान के फादर से हुआ करती थी। इसलिए अब वो अपनी बाकी की दुश्मनी मूजियान से निकालना चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्यू को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होती है कि मूजियान ने अभी तक अपना कल्टीवेशन पूरा नहीं किया है, क्योंकि सारे लोग जमा हो चुके हैं उस फॉरबिडन वैली में जाने के लिए, पर मूजियान तो अभी तक अपना कल्टीवेशन कर रहा है। न जाने उसे अभी और कितनी देर लगने वाली है ब्रेक थ्रू करने में, क्योंकि ब्रेक थ्रू किए बगैर वो अपना कल्टीवेशन नहीं रोकता है। तो वहीं हम मूजियान को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन किए जा रहा होता है, और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन करता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था और वो वहां से अपने स्पिरिचुअल रैल्म में पहुंच गया होता है, जहां पर भी उसकी पावर्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। और फिर जब वो वहां से अपने रियल वर्ल्ड में आता है तो आसपास का सारा ऑरा मूजियान की बॉडी के अंदर जाने लगता है। ये देखकर किन्यू भी हैरान रह जाती है कि ये ऑरा तो पहले से ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, और पहले जितना कम ऑरा निकल के आता था इस बार तो पहले से कहीं गुना ज्यादा ऑरा यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि मूजियान की कल्टीवेशन जल्दी पूरी हो रही है। वहीं हम मूजियान को देखते हैं जो खुद भी इस बात को समझ चुका था कि इस बार का ऑरा बहुत ज्यादा है जो मेरी ब्रेक थ्रू करने में जल्दी मदद करेगा, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी देर और कल्टीवेशन करने के बाद वो वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, लेकिन तभी उससे इतनी ज्यादा ऑरा बाहर निकलता है कि ये देखकर किन्यू घबरा जाती है और भागते हुए मूजियान को देखने जा रही होती है कि कहीं वहां पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, लेकिन वो हड़बड़ी में मूजियान से ही टकरा जाती है जिस वजह से वो गिरने वाली होती है, पर मूजियान उसे रोक लेता है। जिसके बाद किन्यू उसे कांग्रेचुलेशन कहने लगती है ब्रेक थ्रू करने के लिए। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि सारे के सारे डिसाइपल फॉरबिडन वैली में जाने के लिए जमा हो चुके हैं, इसलिए आपको भी चलना चाहिए। ये सुनकर मूजियान वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड पे खड़े होकर वहां से बाकी डिसाइपल्स के पास जाने के लिए निकल जाता है, और जब थोड़ी दूर आने के बाद वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल पोर्टल दिखाई देता है जो कि अभी तक खुला नहीं था। जब सारे डिसाइपल तैयार हो जाएंगे तब मास्टर अपनी पावर की मदद से उस पोर्टल को खोलेंगे, जिसके बाद ही सारे डिसाइपल उस फॉरबिडन वैली के अंदर जा सकते हैं। अब मूजियान वहां से बाकी सारे डिसाइपल और मास्टर के पास आता है और उन्हें ग्रीट भी करने लगता है। तब डोंग सभी से कहता है सारे डिसाइपल तो यहाँ पर जमा हो चुके हैं, तो चलो इस फॉरबिडन वैली का पोर्टल खोला जाए। लेकिन मूजियान सभी को रोकते हुए कहता है मार्क कहाँ पर है, मैं उसके बगैर उस जगह पर नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे उसे देखना है। तभी उसके पीछे मार्क आ जाती है, इसलिए वो उसे गले लगा लेता है और इतनी जोर से गले लगाता है कि मार्क को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद मार्क उससे कहती है मैंने सुना कि तुमने उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीत लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और यही तुम्हारी जीत हमें हमारे ग्रैंडपा को दोबारा से रिजरेक्ट करने की एक नई सीढ़ी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने ग्रैंडपा को दोबारा से वापस हासिल कर लेंगे। जिस पर मूजियान भी हाँ में जवाब देता है। तब वहाँ पर वू शुआंग आती है जो उन दोनों से कहती है अगर तुम इस फॉरबिडन वैली के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पर तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वो जगह पूरी तरह से वीरान है, लेकिन तब भी वहाँ पे खतरा यहाँ से भी बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर तुमने जरा सी भी चूक की तो इसका तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है, इसलिए वहाँ पर जाने के बाद बहुत ज्यादा सावधान रहना। जिसके बाद मास्टर सारे लोगों को उनकी नेम प्लेट देते हैं जो कि इस फॉरबिडन वैली में उनके काम आएगी, क्योंकि अगर किसी को भी वहाँ से रिटर्न आना होगा तो वो ये नेम प्लेट की मदद से वापस रिटर्न आ सकता है, क्योंकि ये नेम प्लेट उन्हें वहाँ से रिटर्न आने का रास्ता बताएगी। तब हेड मास्टर उस मॉन्क से कहते हैं मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम सारे के सारे डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करो उस फॉरबिडन वैली के अंदर जाकर, क्योंकि हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, इसलिए हम तुम्हें ये सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तुम्हें उन सबको फाउंटेन ऑफ यूथ के पास ले जाना होगा, पर याद रखना कि किसी को कोई चोट नहीं आनी चाहिए। जिस पर वो मॉन्क मान जाता है, और फिर सारे मास्टर अब उस फॉरबिडन वैली के पोर्टल के पास आकर अपनी पावर्स एक्टिवेट
एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं और सभी अपनी पावर्स को मिलाते हुए उस पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ थोड़ी देर की पावर्स मिलाने के बाद वो पोर्टल पूरी तरह से खुल जाता है। ये देखकर सारे डिसाइपल्स हैरान और खुश हो जाते हैं कि अब वो उस फॉरबिडन वैली के अंदर जा सकेंगे। तब पोर्टल के खुलते ही सबसे पहले वो मॉन्क उसके अंदर जाता है। उसके जाने के बाद लियो और बाकी कुछ डिसाइपल जाते हैं और फिर आखिरी में मूजियान, वुशुआंग और मार्क भी उसके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम उस फॉरबिडन वैली का नजारा देखते हैं, जो कि खाली पहाड़ों से बनी जगह थी और वो पूरी जगह एकदम वीरान होती है, किसी के भी होने का नामो निशान तक नहीं होता और पहाड़ के नीचे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है, मानो नीचे कोई हो तो नीचे से चिल्लाते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर सभी एकदम हैरान रह जाते हैं और उन्हें डर भी लग रहा था कि आखिर ये कितनी ही ज्यादा भयानक जगह है। तब वो मॉन्क सभी से कहता है, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इस पूरी जगह पर कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन जब हम फाउंटेन ऑफ यूथ के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पर कुछ एंशिएंट क्वीन सोल्जर्स हैं, जो कि आज से नहीं काफी टाइम से वहाँ पर रहते हैं और उस जगह की गार्डियन करते हैं। इसलिए तुम्हें वहाँ के अलावा कहीं और पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसके लिए तुम सबको साथ रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जगह कदम कदम पे बहुत खतरनाक है। यहाँ पर अगर तुम लोग से जरा से भी चूक हुई तो उसकी बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, इसलिए साथ में ही रहना। जिस पर पीले कपड़े वाला डिसाइपल कहता है, हम लोगों को डरने की क्या जरूरत है जब हमारे साथ आप और मूजियान हैं। आप दोनों की पावर के सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता। जिस पर मॉन्क कहता है, बात तो सही है, लेकिन ये जगह एक एंशिएंट बैटलफील्ड हुआ करती थी। यहाँ पर न जाने कितने लाखों लोग मर चुके हैं, जिनकी आत्माएं ऐसा कहा जाता है कि अब भी यहाँ पर भटकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम लोग यहाँ से अलग मत होना और सब लोग बिल्कुल एक साथ ही रहना, क्योंकि मुझे मास्टर ने जिम्मेदारी दी है ताकि मैं तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना नहीं चाहता। साथ ही यहाँ पर और भी कई सारी जगह है फाउंटेन ऑफ यूथ के अलावा। तुम लोगों में से कोई वहाँ पर जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं उसके लिए रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरी सलाह है कि तुम लोग मेरे ही साथ रहो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। जिस पर बाकी के डिसाइपल्स कहते हैं, हम लोग आप ही के साथ जाएंगे, हम लोगों को अलग कहीं पर नहीं जाना है, जहाँ आप जाओगे हम सब वहीं पर जाने के लिए तैयार हैं। वहीं ये सारी चीज देखकर लियो खुद से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी तो आगे तुम लोग यहाँ पर आए ही क्यों? फॉरबिडन वैली में आने के बाद इंसान को खुद ही शातिर बनना पड़ता है ताकि वो सारी चीजों का सामना कर सके, लेकिन तुम लोग तो मुझे बहुत ज्यादा डरपोक दिखाई दे रहे हो, इसलिए तुम सब एक साथ रहोगे। लेकिन एक साथ रहकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक साथ रहने पर उल्टा तुम लोगों को ही और ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए मैं तो तुम लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अपना अलग ही जगह जाकर इस पूरे फॉरबिडन वैली की छानबीन करूंगा ताकि मुझे कोई अच्छी चीज काम की मिल सके। जिसके बाद वो वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। ये देखकर मूजियान भी हैरान था कि जब से ये लियो हारा है तब से ये बिल्कुल बदल सा गया है, इसके अंदर कोई गलत प्लान तो नहीं चल रहा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लियो क्या करने के लिए गया है, वो अपनी स्पिरिट्स को कलेक्ट करने वहाँ से अलग हुआ है ताकि किसी और को उसके बारे में और उसका प्लान क्या है ना मालूम पड़ सके। अब मॉन्क वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, इसलिए सारे डिसाइपल, मूजियान और बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।